नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ महाराष्ट्र की स्पेशल डिश, एकदम क्रिस्पी कैबेज वड़ी। खाने में टेस्टी और बहुत ही कम तेल में ये बनती है, तो देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कैबेज वड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 300 ग्राम पत्ता गोभी, और फिर मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप हरा धनिया। यहाँ पे पत्ता गोभी को इस तरह से मैंने बारीक काट लिया है। इन दोनों को लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। तो ये करीब मैंने इस कप से ये 1 कप मैंने बेसन लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मूंगफली का पाउडर। तो ये भुनी हुई मूंगफली थी जिसे मैंने मिक्सर में डाला। ये आधा कप मैंने मूंगफली ली थी, इसे मैंने मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लिया था। एकदम पूरा नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। तो ये आधा कप मैंने मूंगफली का पाउडर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप सूजी। यह नॉर्मल जो सूजी आती है बारीक वाली, मैंने वही ली है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च ली है जिसे मैंने एकदम बारीक काट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। ये पेस्ट लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है तिल। तो ये मैंने 2 चम्मच तिल लिए हैं। इसके बाद मैंने कुछ यहाँ पे मसाले लिए हैं। तो सबसे पहले उसमें मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा यानी कि क्यूमिन सीड। फिर मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच हींग। हींग लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है नमक। तो ये मैंने स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच गरम मसाला। और इसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे लिया है 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल यानी कि तेल। तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ख़त्म होते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हम एक बाउल लेंगे और इसमें ये बेसन डाल देंगे। बेसन डालने के बाद इसी के अंदर हम सूजी को भी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों डाल दिए है। अब इसे थोड़ा सा सबसे पहले मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छा सा एक गोल तैयार करना है। तो इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एक गोल तैयार करेंगे। पर इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप पानी डालेंगे तो बेसन में से गुठलियाँ इस तरह से होंगी। तो आपको ये लगातार ये बीटर की मदद से, अगर आपके पास ये नहीं है तो चम्मच की मदद से इस तरह से लगातार चलाते जाना है और सारी गुठलियाँ आपको ख़त्म कर देनी है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें तो ईज़िली ये सारी गुठलियाँ ख़त्म भी हो जाएगी और आपका इस तरह से एक गोल भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एकदम स्मूथ सा गोल तैयार कर लिया है। कुछ इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब जिस कप से हमने 1 कप बेसन लिया था उस कप से हमने 1.5 कप इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बेसन का गोल तैयार हुआ है। अब गैस के ऊपर हम एक कढ़ाई रख देंगे और आँच हम तेज़ रखेंगे और इसके अंदर डालेंगे तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे हींग। फिर डालेंगे हरी मिर्ची के टुकड़े। फिर इसमें डालेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट और इसे 8 से 10 सेकंड्स तक आपको लगातार इस तरह से करछी की मदद से चलाते हुए थोड़ा सा इसे भून लेना है। आँच आपको तेज़ी रखनी है और इसे 8 से 10 सेकंड तक आपको इस तरह से चलाते जाना और इसे थोड़ा सा भून लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे तिल। तो ये करीब मैंने 2 चम्मच लिए थे, ये डाल देंगे और इसे फिर से हम थोड़ा सा मिला लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है और इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। इसे मिलाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पत्ता गोभी। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पत्ता गोभी ली है जिसे मैंने, आप देख सकते एकदम बारीक काटा है। सारी पत्ता गोभी कढ़ाई में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दी है सारी पत्ता गोभी। अब अच्छे से सबसे पहले इसे मिला लेंगे
ताकि सारी जो ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, हमने एक तड़का तैयार किया था, वो पत्ता गोभी के अंदर अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसी तरह से आपको इसे चलाते जाना है और करीब 3 से 4 मिनट तक आपको इसे पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और जो पत्ता गोभी है अच्छे से पक भी चुकी है थोड़ी सी। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए हैं। अब करछी की मदद से इसे हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये पत्ता गोभी के अंदर अच्छे से मिल जाए ये सारे मसाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये मूंगफली का पाउडर। तो आपको ये मिक्सर में डाल देनी है भुनी हुई मूंगफली और इसे दरदरा पीस लेना है। इसी के साथ हम डाल देंगे गरम मसाला और फिर से इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। मूंगफली के पाउडर से ये जो हमारी कैबेज वड़ी है वो खाने में बहुत ही और टेस्टी लगेगी, तो आप ये ज़रूर डालिएगा। तो इन दोनों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने हरे धनिया को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था, फिर इसे इस तरह से बारीक काटा था। ये करीब मैंने आधा कप लिया है। इसे डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए अच्छे से हमने मिला लिया है और 1 मिनट तक इसे पकाया है। तो कुछ ये इस तरह से तैयार हो चुका है। अब हमने जो घोल तैयार किया था बेसन और सूजी का, वो इस तरह से सारा डाल देंगे। इसे डालने के बाद आपको इसे लगातार तेज़ आंच पर चलाते हुए पकाना है। आपको 1 मिनट भी नहीं रुकना है क्योंकि बेसन जो है वो जल्दी से पक जाता है। अगर आप रुक जाते हैं तो गुठलियाँ हो जाएगी। तो इसी तरह से लगातार चलाते जाएंगे तो इसमें गुठलियाँ भी नहीं रहेगी और हमारा जो कैबेज वड़ी के लिए मिश्रण है वो भी एकदम बढ़िया तरीके से और परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 1 मिनट हो चुका है और इसमें पानी का कंटेंट कम हो चुका है और बेसन अच्छे से पक रहा है। तो इसी तरह से हम लगातार चलाते जाएंगे और इसे पकाते जाएंगे। तो यहाँ पे इसे हमें करीब 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से लगातार चलाते जाना और इसे पकाते जाना है। जब तक पूरा पानी सूख नहीं जाता तब तक इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो पानी है वो सूखता जा रहा है और ये नीचे थोड़ा थोड़ा चिपकेगा। तो इसी तरह से करछी की मदद से इसे इस तरह से निकालते जाइए और फिर से मिलाते जाइए। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट तैयार है, सिर्फ थोड़ा सा पानी का कंटेंट रह गया है। तो इसे भी हम ख़त्म करते हुए लगातार चलाएंगे और इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। तो करीब इसे हम और 2 मिनट तक पकाएंगे। टोटल इसे हमने 5 मिनट तक पकाया है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैबेज वड़ी का मिश्रण है उसमें पानी का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है। इस कंसिस्टेंसी पर हम गैस को बंद कर देंगे और एक इस तरह से प्लेट ले लेंगे। उसमें हम ब्रश की मदद से ऑयल लगा देंगे, यानी कि तेल। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ब्रश नहीं है। पूरी किनारों तक आपको अच्छे से तेल लगा लेना है। फिर जो अभी अभी हमने मिश्रण को तैयार किया वो आपको डाल देना है इस तरह से प्लेट के अंदर। ये गरम गरम है, उसी वक्त आपको डाल देना है। अब एक छोटा इस तरह से चम्मच लेना है या एक छोटी करछी, उसके नीचे वाले साइड पर आपको थोड़ा सा तेल लगा लेना है और फिर इसे इस तरह से इवनली सारे में स्प्रेड कर देना है। सारे में आपको इस तरह से फैला देना है। तो देखिए हमने इसे अच्छे से फैला दिया है। अभी ये बहुत ही गर्म है, आपको जब ये गर्म हो इतनी तभी ये सारी प्रोसेस आपको कर देनी है। तो इस तरह से ये करछी या चम्मच की मदद से सारा इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। इवनली हर जगह से स्प्रेड होना चाहिए ताकि जब हम इसे कट करें तो सारे पीसेस निकले। अब इसे आधे घंटे तक इसी तरह से हम ऊपर एक प्लेट रखकर रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और हमारी जो ये कैबेज वड़ी है वो सेट हो चुकी है। अब इसे हम एक नाइफ़ की मदद से इसके पीसेस हम कट करेंगे। तो इसे आपको ज़्यादा देर नहीं रखनी है, सिर्फ आधा घंटा रखेंगे इनफ है, उसमें ये जो है सेट हो जाएगी। अब इसके आप चाहें तो पीसेस इस तरह से मेरी तरह थोड़े बड़े भी कट कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसे छोटे भी कट सकते हैं या इससे भी बड़े कर सकते हैं।
वो आपके ऊपर है कि आप कितने पीसेस साइज़ कितनी बड़ी छोटी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीसेस की मीडियम साइज़ रखी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम परफेक्ट पीस हमारा निकला है। अब इसे हम तवे पर सेकने वाले हैं। आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा हेल्दी वे बता रही हूँ। इस तरह से तवे पे सेकेंगे तो भी एकदम क्रिस्पी लगेगी। तो तवे के ऊपर हमने तेल लगा लिया है, सारा अच्छे में फैला दिया है अच्छे से। अब सारे पीसेस को हम इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2 पीसेस रख रही हूँ और ये नीचे से सिक जाए तो इस तरह से पलट दीजिए और दूसरी साइड भी इसे एकदम क्रिस्पी होने तक आपको सेक लेना है। तो इस तरह से अगर आप तवे पर सेकते हैं तो इजीली भी हो जाता है और तेल भी कम यूज़ होता है। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं मेरी तरह, यहाँ तो फिर आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे पलट पलट कर अच्छे से सेक लिया है। तो लीजिए तैयार है बढ़िया सी कैबेज वड़ी। इसी तरह से हमने सारी तैयार कर ली है। इसे आप केचप या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी डिश है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।